क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आज़ाद मैदान में सीजेपी की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है और ये जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ है इसका उद्देश्य क्या था ये बताएं। देखिए, आज देश में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या किसकी है तो वो युवकों की संख्या है। और हमें बाबा साहब ने सिखाया है कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहन करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तो इन युवकों को मेरा एक मैसेज रहेगा कि आप वो गुनहगार ना बने। जिधर गलत होता है उधर आवाज़ उठाइए, भले वो ऑपोजिशन हो, भले वो गवर्निंग पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो। आपको आवाज़ उठाना ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश जो है युवकों का देश है और हमें चला रहे बुजुर्ग, जो बुजुर्ग हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आज देश की हालत बहुत बिकट है। आज अगर आप देख रहे हो हमारे सपोर्ट के लिए पुलिस प्रशासन ने आज अच्छा सपोर्ट दिखाया। उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी पता है कि जेब से कितना खर्चा होता है, वो भी तकलीफ में है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी तकलीफ में है। सबको मालूम है ये सरकार कैसे परफॉर्म कर रही है। तो आप सभी को आवाज़ उठाना ज़रूरी है, बट कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे। आपको क्या लगता है जो एजुकेशन मिनिस्टर का आप इस्तीफा मांग रहे हैं, आपके लोग मांग रहे हैं, क्या उस इस्तीफे के बाद देश में जो भ्रष्टाचार है और जो पेपर लीक के मामले आते हैं क्या उस पर रोक लग जाएगी या फिर वो ऐसी देखो, मैं ये तो मानता नहीं हूँ कि एक इस्तीफे से पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा या सिस्टम को काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। बट एक 12 साल से एक डर जो है वो इनके मन से ख़त्म हो चुका है और जनता के दिमाग में ऐसे हीरोइज्म इन्होंने डाला है कि ये हीरो है और हम उनके गुलाम हैं, ये जैसे बोलेंगे वैसे हम नाचेंगे। तो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि ये तुरंत तो चेंज नहीं होने वाला है, बट किधर ना किधर शुरुआत होने की ज़रूरत है। आज 19 दिन हो गए पूरे सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हैं, पानी के ही सहारे चल रही है उनकी गाड़ी और देश जो अगर कुछ होता है उनको कुछ तो देश एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट को देगा। उसको लेकर आज केंद्र सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। क्या लगता है आपको कुछ उसका निर्णय निकलेगा? देखिए, अगर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये मेरी इच्छा है और ये पूरे देश की इच्छा है। अगर अपने ज़िद पे ही अड़े रहेंगे तो हमें 2029 के बारे में सोचना चाहिए। एज ए नागरिक सबको सोचना चाहिए कि 2029 में इनको क्या करना चाहिए। हमें जो आप सोनम वांगचुक के नाम पे एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, उनके नाम पर एक मूवी बनाई थी और उससे करोड़ों रुपए कमाए थे, मगर आज उनका कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहे हैं, जबकि देश की जनता उनको देखने के लिए इंतजार कर रही है कि उनका कहीं ट्वीट आए, कुछ जवाब आए कि सोनम वांगचुक जी के सेहत को लेकर। देखिए, इससे देश में क्या ना क्वेश्चन पैदा होता है कि एक ऐसा सेलिब्रिटी जो सोनम वांगचुक के किरदार में पिक्चर में दिखाते हैं और उससे विद्यार्थी प्रेरित होते हैं। और वो टाइम पे 2014 में उन्होंने सरकार बदलने के लिए आह्वान किया था, ठीक है, सत्यमेव जयते ये प्रोग्राम लिया था। और आज ऐसा व्यक्ति चुप है, मतलब आपको समझना चाहिए कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उनको किस चीज़ का फेवरिज्म हो रहा है। क्या उन्होंने बनाया ना धर्म के नाम पे, धर्म उनका एक शस्त्र है, वो खुद धर्म को मानते नहीं, ठीक है, पर वो धर्म का जो शस्त्र है उन्होंने लोगों के दिमाग में बिठाया, जिसके वजह से आज लोग उसी के फियर में है कि अगर ये हो जाएगा तो तुम्हारा धर्म संकट में है, ठीक है, अगर वो हो जाएगा तुम बटोगे। तो ये गलत दिशा भूल कर रहे हैं हमारी केंद्र सरकार। भाई, जिनकी आप रिजाइन मांग रहे हैं उनके बयान आ रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रोटेस्ट जितने भी हो रहे हैं वहाँ पे जो लोग आने वाले हैं वो जो है देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं, उसको किस तरीके से आप देखिए, इस चीज़ पे फिर से मैं बोलता हूँ कि हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान है, हमारे ही बोलेंगे क्योंकि हमारे देश के ही है वो, उनको समझना चाहिए ये सारे स्टेटमेंट देने से पहले कोई चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो हम आपको एजुकेशन मिनिस्टर ही क्यों समझे, ठीक है, बिना वेरिफिकेशन के आप ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए, ठीक है, ऑन ग्राउंड में आपके ऑफिसर्स को भेजिए और वेरीफाई कीजिए और तब जाके ऐसे स्टेटमेंट दीजिए। अगर सच्ची में हो रहा है तो हम मानेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो आप क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो, हमारे देश को ही बदनाम कर रहे हो आप।